हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड आई होप आप सब ठीक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो यस, आज का ये जो ब्लॉग है ये काफ़ी टाइम बाद एक लंबा वीडियो जाने वाला है। जनरली तो मेरा शॉर्ट्स चल रहा था, पर आज ये वीडियो जो है वो लंबा जाएगा। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आयुर्वेदा के बारे में। और उससे पहले जो लोग नए हैं उनसे मैं ये बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम प्रिया ज्योत्सना है, जैसा कि आपका चैनल में दिख रहा होगा। मैं am 25 and I am associated with the city Patna, which is the capital of Bihar। और मैं अभी अगर बात करूँ कि क्या करती हूँ, तो मेरा अभी NGO से एसोसिएशन है and which is Vidya Mohan Foundation। I work at NGO and currently I am also associated, I've started being associating with a new startup idea which is Bihuni Ayurveda, and I prepare medicines related to different health issues like diabetes, thyroid, then we have bronchitis, then we have the hair issues, the joint pain issues, arthritis, all that. So yes, आज का वीडियो जो है वो बनाने का मेरा पर्पस ये है कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि आयुर्वेदा क्यों इम्पोर्टेंट है। और आई हैव बीन डूइंग रिसर्च, लाइक डिफरेंट रिसर्च इन आयुर्वेदा by myself, but then yes, reading is something which is very important if you actually want to go deep inside some studies, right? So yes, I have a book which is called Ayurveda, the Science of Self-Healing by Dr. Vasant Lal। So ये बुक जो है ये मुझे मिला है, this is a gifted book by my छोटे पापा and this is really good book। and मुझे ऐसा लगा कि ये बुक अकेले नहीं पढ़ा जाए, मतलब ये चैप्टर वाइज मैं पढ़ूंगी और आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। जिनको भी आयुर्वेदा में इंटरेस्ट है दे फाइंड दिस बुक रियली गुड, दे कैन ऑल्सो बाय दिस बुक। और बाकी अगर आपको थोड़ा बोरिंग लगता है पढ़ाई, स्टिल अगर आप चाहते हो कि मुझे थोड़े ग्लिम्स मिले आयुर्वेदा के बारे में, तो आई एम हियर फॉर इट। मेरे वीडियो से आपको पता चल जाएगा अबाउट डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ आयुर्वेदा। सो यस, अगर मैं ऑथर की बात करूं तो ऑथर हैं इसके डॉक्टर वसंत लाड, who is a native of India, has been a practitioner and professor of Ayurvedic medicine for more than 50 years, and he is presently the director of the Ayurvedic Institute of Albuquerque, New Mexico, and teaches the Ayurvedic studies programs level 1 and 2 as well, and also he teaches advanced training programs in India each year। So yes, ये ऑथर का एक छोटा सा ग्लिम्स था। तो यस, आयुर्वेदा जो ये बुक है ये मुझे काफ़ी अच्छा इसलिए लगा है क्योंकि इसमें इतने अच्छे से चैप्टर्स मतलब सेग्रीगेट किए हुए हैं, और साथ ही साथ इसमें जो चैप्टर्स हैं वो बिल्कुल ही बिगनर्स शुरू कर सकते हैं। मतलब ये बुक उनके लिए भी है जिनको आयुर्वेदा बिल्कुल नॉलेज नहीं है, जो बस आयुर्वेदा जानते हैं, आयुर्वेदा थोड़ा थोड़ा नॉलेज है उनको, हल्का फुल्का देख सुन के कुछ वीडियो से। ये उनके लिए भी है, ये उनके लिए भी फ़ायदेमंद है जो आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा बेसिक नॉलेज रखते हैं पर उनको ज़्यादा वास्ट नॉलेज इससे रिलेटेड नहीं है। एंड यू नो, वेन एवर वी आर डूइंग सम रिसर्च अबाउट एनी वास्ट टॉपिक, ठीक है, तो वी डोंट हैव लिमिटेशंस ऑफ वर्ड्स, राइट? मतलब इट्स नॉट लिमिटेड टू सम वर्ड्स। रिसर्च जो है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, राइट? तो जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो या किसी चीज़ की आपको नॉलेज हो, तो इट्स नॉट लाइक आपकी नॉलेज जितनी आनी थी वो आ गई है, अब आपकी स्टडी ख़त्म। स्टडी जो है वो लाइफ लॉन्ग, इंटायर लाइफ लग जाती है किसी एक चीज़ पे रिसर्च करने पे, है ना? तो आयुर्वेदा भी कुछ ऐसा ही है। आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो यू नो ऑल एंड एवरीथिंग अबाउट आयुर्वेदा। नो, आपको अलग अलग दिन अलग अलग कुछ पढ़ना होगा, रिसर्च करते रहना होगा। इससे क्या होता है, हमारा डेली लाइफ इवॉल्व भी करता है। तो यस, आगे मैं बताती हूँ कि इस बुक में क्या है,
आज मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं बस आज आपसे थोड़ा प्रीफेस शेयर करना चाहती हूँ और थोड़ा सा आइडिया कि इस बुक में ओवरऑल है क्या, और शुरुआत में ये शुरुआत कैसे हो रही है इस बुक की। आगे आगे इसमें बहुत सारे चैप्टर्स मिलेंगे जो बेनिफिशियल हैं, किसी को भी पढ़नी चाहिए। अगर आप डेली लाइफ में आयुर्वेदा थोड़ा भी एग्जीक्यूट करना चाहो, एग्जिस्टेंस लाना चाहो अगर आयुर्वेदा का, तो ये बहुत अच्छा बुक है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी तरीके का प्रमोशनल वीडियो नहीं है, किसी तरीके का पेड प्रमोशन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लकीली मुझे ये बुक मिला मेरे अंकल से, और ये बुक जैसे ही मिला मैं पढ़ना शुरू की और मुझे अच्छा लगा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ यही आया कि यार ये वीडियो बनाना बनता है। जब आप कोई नॉलेज ले रहे हो तो उसे शेयर करना बनता है, तो बस यही पर्पस था ये वीडियो लाने का। तो यस, अब मैं बताती हूँ कि ये बुक खोलोगे आप तो क्या क्या आपको मिलेगा जो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सबसे पहली बात कि इसके प्रीफेस को अगर आप देखो या टेबल ऑफ कंटेंट्स को देखो तो इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जिसमें ये शुरू होता है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी ऑफ आयुर्वेदा से, जिसमें ये पूरा बताया गया है कि आयुर्वेदा, योगा, तंत्रा क्या है, वेस्टर्न माइंड अभी क्या है योगा से एसोसिएटेड। फिर दूसरा चैप्टर है द 5 एलिमेंट्स इन मैन। देन वी हैव द थर्ड चैप्टर द ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन, देन डिजीज एंड प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स, एंड देन वी हैव डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मतलब एग्जामिनेशन ऑफ द रेडियल पल्स एंड ऑल, ठीक है। तो डिफरेंट मेन जो सेंस ऑर्गन्स हैं उससे रिलेटेड कुछ अलग अलग एग्जामिनेशन एनालिसिस, वो सब कुछ है इसमें। तो अभी ये बुक की शुरुआत अगर मैं करूं तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपको बताता है हिस्ट्री एंड फिलॉसफी, जैसा मैंने बताया। इसमें सबसे पहले बात इन्होंने यही बताई है कि आजकल आयुर्वेदा इज बीइंग प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? People, have really brought Ayurveda into their daily life, in the daily existence, in life, yeah. But there are various people, especially when we talk about the Westerners, the people, they are, they believe Ayurveda as esoteric science, they actually believe it as esoteric science. Esoteric science की बात करूँ कि ये क्या होता है भाई, दिस टर्म, तो ये एक ऐसा टर्म है जो एक्चुअली बताता है समथिंग विच इज which is different or special, which is not widely used, or something which is precious or special yet it cannot be adopted by people and like by so many people, or something which is not very well known to everyone, right? Some of the people are having idea what Ayurveda is, or some of the people know actually how to adopt Ayurveda in daily life. However, there are many people who have no idea about Ayurveda, so they believe it as esoteric science. तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं, जिसकी वजह से शायद वो या तो वो ठीक तरीके से अप्रोच नहीं उनका आयुर्वेदा के लिए, या तो वो ठीक तरीके से ये बिलीव नहीं कर पाते हैं कि ये इतना इजी है अपनी डेली लाइफ में लाना। तो यस, तो ये सब रीज़न है। तो ऑथर का ये बुक लिखने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो वेस्टर्नर्स को स्पेशली ये बताना चाहते हैं, बाकी लोगों को भी जो उनकी तरीके से सोचते हैं, कि आयुर्वेदा बहुत ही सिंपल नहीं है। अगर उसको अडॉप्ट करना है तो उसके लिए बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, और बहुत ही ज़्यादा ये आपके डेली लाइफ को हैम्पर कर देगा। आप इस चीज़ को फुल्ली अपने लाइफ में नहीं ला सकते हो, ठीक है। इस तरीके की बिलीफ है बहुत लोगों की। तो ये सब चीज़ से दूर करके उनको रियलिटी पे पेश करना बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से, ये इस ऑथर का मेन अप्रोच रहा है इस बुक को लिखने का। तो और भी इसमें चीज़ें हैं। अगर मैं आयुर्वेदा की बात करूँ तो यस, इट्स द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग। बहुत सरल तरीके से, बहुत ही जो 2-4 शब्द में ये एक पूरा बखान हो गया है आयुर्वेदा का। इट्स द साइंस ऑफ सेल्फ हीलिंग।
और सेल्फ हीलिंग, पता है आज के मॉडर्न साइंस की बात करूँ तो सेल्फ हीलिंग का मतलब क्या होता है, दे एक्चुअली डोंट फोकस ऑन द सेल्फ हीलिंग, रादर उनका जो इलाज होता है वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होता है, क्योंकि जब वो शुरुआत करते हैं किसी एक बीमारी को ट्रीट करने का, तुरंत में दूसरे बीमारी को वो न्योता दे देते हैं, राइट। तो ये सिलसिला, ये सीरीज़, ये पैटर्न चलते रहता है। आयुर्वेदा क्या करता है, आयुर्वेदा सेल्फ हील तो करता ही है, आपको किसी भी रोग को आने से पहले ही दूर कर देता है। मतलब मॉडर्न साइंस क्या कर रहा है, किसी भी बीमारी को बढ़ा रहा है, एक स्टेप बना रहा है कि अगर आप इसी बीमारी पे हो तो एक और सीढ़ी चढ़ लो, अगर आप इस पे आ गए तो एक और सीढ़ी। आयुर्वेदा क्या कर रहा है, आपको उन सीढ़ियों से बचा रहा है जो आपको ऊपर कठिनाइयों की तरफ ले जा रहा है। साथ ही साथ आयुर्वेदा ये भी कर रहा है कि आप बिल्कुल ही ठीक हो जाओ अगर आपको बहुत बीमारी है या फिर कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप वो किसी और डिजीज़ को इनवाइट नहीं कर रहा है। तो ये मैं पिछले वाले भी एक वीडियो पे बोली थी, यही चीज़ शेयर की थी कि यार अगर फ़ायदा हमें कम भी हो रहा है किसी चीज़ से, ठीक है, तो कम से कम नुकसान तो नहीं है अपना। हम क्यों नुकसान को लें, रिस्क लें, नुकसान का क्यों हमेशा वेट करें कि नहीं नुकसान भी हो, क्यों ये चीज़ क्यों। और ये अगर बात सबको पता है तो यार वो लोग सही नहीं सोच पा रहे हैं या उनको अपने आप पे भरोसा नहीं है, अगर वो मॉडर्न साइंस पे ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और इस तरीके के एंशिएंट साइंस, इस सेल्फ हीलिंग प्रोसेस को बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, तो राइट। तो पहले से ये सब चीज़ थोड़ा फोकस करना चाहिए। तो यस, तो ये सब बेसिकली हो गया। बाकी मैं इस बुक में आपको बताती हूँ कि क्या क्या दिया हुआ है। एक बहुत अच्छी बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, वो ये है कि जो आयुर्वेदा की बात अगर करें ना हिस्ट्री और फिलॉसफी में, तो इट्स बीन रिटन दैट देयर आर 8 प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन्स फॉर व्हाट आयुर्वेदा इज एसोसिएटेड विथ, एंड दे आर, सबसे पहले पेडियाट्रिक्स होता है, देन वी हैव गायनेकोलॉजी, देन वी हैव obstetrics, ophthalmology, then we have geriatrics, then we have otolaryngology which is actually related to ear, nose and throat, और लास्ट आ जाता है जनरल मेडिसिन एंड देन सर्जरी पार्ट। तो लास्ट वाला पार्ट जनरल मेडिसिन और सर्जरी एक में ही है, बाकी सब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के हिसाब से है। तो ये सारे जो ब्रांचेस हैं, प्रिंसिपल्स हैं आयुर्वेदा मेडिसिन के, ये सब पे एक बहुत ही थॉरो स्टडी की ज़रूरत पड़ती है। सिर्फ ये बोल देने से कि आप 2-4 जड़ी बूटियों पे रिसर्च कर लो और उसका सेवन करो तो आप समझदार हो, आयुर्वेदा के बारे में आपको नॉलेज है, ये गलत है। आयुर्वेदा मॉडर्न साइंस से भी ज़्यादा टफ हो चुका है, लेकिन अगर हम ये देखें कि ये टफ है इसलिए हम इसकी तरफ नहीं जाएं, तो प्लीज़ टफ जब तब तक ही है जब आप इसकी स्टडी, इसका रिसर्च शुरू नहीं किए, या फिर अगर आप अपनाने के लिए रेडी हैं। एक बार अगर आपको इस पे यकीन हो गया तो ट्रस्ट ऑन मी, ये भाई आपका जीवन बदल देने वाला है। इट्स द लाइफ चेंजिंग साइंस, आई मस्ट से। तो यस, बात करूं अगर मैं और चीज़ों की, तो यस, जितने भी ये प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं ना, ये सारे कुछ किसी न किसी साइंटिफिक अप्रोच से एड्रेस हुए हुए हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ इन सारे ब्रांचेस का, तो ये सब किससे एड्रेस्ड और डिटरमिन्ड है, 5 एलिमेंट्स से। आयुर्वेदा में जो 5 एलिमेंट्स हैं, पहला जो पॉइंट आता है एलिमेंट्स का, वो आता है एथर, एयर, फायर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है। दूसरा आता है द त्रिदोष, ये सब कुछ इस बुक में आगे है। तीसरा आता है मतलब त्रिदोष मतलब 3 बॉडली ह्यूमर्स को कहा जाता है, वो सारे डिटेल आपको इस बुक में मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है यार, ट्रस्ट ऑन मी। इस बुक में आप जो भी पढ़ोगे वो आपको शायद पहली बार पता चल रहा होगा अगर आप आयुर्वेदा से जुड़े हुए नहीं हो या आप नहीं कभी पढ़े हो, आयुर्वेदा की पढ़ाई नहीं की हो। तीसरा है 3 मालाज। 3 मालाज क्या हैं? तो मालाज हैं यूरिन, स्वेट,
एंड स्टूल, ये 3 को मालास कहते हैं, ठीक है। इनसे रिलेटेड भी आपको चीज़ों के बारे में पता चलेगी। फिर आता है ट्रिनिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो यस, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता चलेगी। और साथ ही साथ मैं इन सब चीज़ों, ये तो चलो ठीक है, अगर आप पढ़ते हो तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो ये बस छोटा सा एक शेयर करने का एक मुद्दा था जो मैं शेयर कर दी।